योगी नाम लगा लेने से कोई योगी नहीं हो जाता। ये दूसरी आजादी की लड़ाई इस महामारी के समय में आई है। उन लोगों की फिटनेस के बारे में सोचा आपने जो सड़कों पे मर जा रहे हैं? योगी किस बात के योगी हैं? क्या देश की सीमाएं जो हैं वो सरहद में बदल गई हैं? आप मुझे बताइए कि किसका दर्द है जो हमें सबसे पहले देखना है? उन गरीब लोगों का जो सड़कों पे चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। देश चलता है सबके मिलकर चलाने से, देश नहीं चलता किसी एक के चलाने से। लग जाए धक से। आज देश में जो हो रहा है वो बहुत चिंता का विषय है। ये देश आपका है। जब महामारी फैली हुई है पूरी दुनिया में, तो केवल अगर आपसे ये कहा जाए कि आप कंपेयर करिए अमेरिका से, कंपेयर करिए विकसित देशों से, ये काफ़ी नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि ये पता चल गया है आज के समय में कि जो भी नेता जहाँ भी हैं वे सक्षम नहीं, वे अक्षम हैं, वे सक्षम नहीं। जो हम सोचते थे कि ये वो नेता हैं जो देशों को संभाल लेंगे, जो दुनिया को संभाल लेंगे, उन पर प्रश्न चिन्ह है। इसलिए मैं देश के बच्चों को कहना चाहती हूं, ये देश आपका है। आपको इन चीजों से सीख लेने की आवश्यकता है। आप लोगों को समझने की आवश्यकता है कि जिन बड़ों को आपने समझा कि इनका एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है, इनका एक्सपीरियंस नहीं है बड़ा, इनका एक्सपीरियंस तक नहीं है, ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। ये जो नेता हैं इन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे वो कोई भी नेता किसी भी देश का हो, चाहे वो मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हों, और या फिर उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी किस बात के योगी हैं? क्या देश की सीमाएं जो हैं वो सरहद में बदल गई हैं? आप मुझे बताइए कि किसका दर्द है जो हमें सबसे पहले देखना है? उन गरीब लोगों का जो सड़कों पे चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। देश चलता है सबके मिलकर चलाने से, देश नहीं चलता किसी एक के चलाने से। मैं नहीं मानती कि सरकार अगर अकेले काम नहीं कर पा रही तो देश के लोगों को उसमें भागीदारी नहीं लेनी चाहिए। देश हमारा है, इसलिए हमारी भागीदारी होना आवश्यक है। आप मुझे बताइए कि इतने सारे प्रवासी मजदूर, प्रवासी बाहर गए दूसरे राज्यों में काम करने के लिए, और आज जब वे अपने घर को लौट रहे हैं जो उनका अधिकार है, क्यों रोक रही हैं सरकारें? क्यों नहीं हिम्मत जुटा पा रही उनको वापस उनके घरों तक पहुंचाने के लिए? कितने दुख की बात है। योगी आदित्यनाथ एक तरफ खुद को योगी बताते हैं, ये योगी हैं। योगी नाम लगा लेने से कोई योगी नहीं हो जाता। ये दूसरी आजादी की लड़ाई इस महामारी के समय में आई है। आपको समझना पड़ेगा। ये सोचते हैं आप कि जिनको हमने चुन लिया वे सक्षम है हमारे ऊपर सत्ता, हमारी सत्ता संभालने के लिए, हम पर राज करने के लिए, हमें रास्ता दिखाने के लिए, परंतु नहीं। अब ये साफ हो गया है कि नहीं, ये सरकारें जो हैं इन्हें ये पता ही नहीं कि करना क्या है। ये अहंकार में डूबी, इनके अंदर हीन भावना है। ये किसी और की मदद इसलिए नहीं ले रही क्योंकि ये डरते हैं। ये डरपोक सरकार है। योगी आदित्यनाथ की सरकार डरपोक सरकार है। इन्हें खुद ही नहीं पता कि इन्हें करना क्या है। जब प्रियंका गांधी ने रिक्वेस्ट करी उत्तर प्रदेश सरकार से कि आप हमें परमिशन दीजिए, हम 1000 बसेस भेजेंगे, तो उनको परमिशन दी गई। उनको कहा गया कि आप सारी गाड़ियों की लिस्ट भेजिए, ड्राइविंग लाइसेंस भेजिए, ड्राइवर का, कंडक्टर के डिटेल्स भेजिए और बताइए कि कितने लोग किस में जाएंगे। सारे डिटेल्स भेज दिए गए और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसमें बहुत सारी बसेस ऐसी हैं जो बसेस नहीं हैं,
ये क्या हो रहा है? एक तरफ सिद्धार्थ नारायण सिंह या क्या नाम है उनका, वे बातें करते हैं बड़ी बड़ी, उन्हें पता नहीं वो कह क्या रहे हैं। एक तरफ सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के ऊपर। क्या वो देश के नागरिक नहीं हैं? वो देश के ना सिर्फ नागरिक हैं, परंतु एक पार्टी के, एक राजनीतिक दल के नेता हैं। वे सरकार के साथ भागीदारी करना चाहते हैं, सरकार की मदद करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो दर्द है ना दिल के अंदर, आपके और मेरे, हम सब के, ये योगी आदित्यनाथ के अंदर नहीं है, क्योंकि हीन भावना से ग्रसित है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। योगी आदित्यनाथ आप डरते हैं, आप डर गए प्रियंका गांधी से, क्योंकि प्रियंका गांधी चेहरा है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का। इस वजह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से गंदी राजनीति कर सके। आपने कांग्रेस की गाड़ियां जो हैं उन्हें आने नहीं दिया। कह रहे हैं कि इन गाड़ियों को भेजो, कह रहे हैं गाड़ियों की फिटनेस करा के भेजो। उन लोगों की फिटनेस के बारे में सोचा आपने जो सड़कों पे मर जा रहे हैं? आपकी सड़कों पे चले जा रहे हैं, खेतों के रास्ते, नहर के बगल से। आप तो उन्हें रोक नहीं पा रहे, आप कुछ नहीं कर पा रहे, आप सक्षम ही नहीं है, सरकार में रहने के लायक नहीं है। और आपने आज ये पहचान लिया है, आपने देख लिया है, आप जानते हैं कि आप इस लायक नहीं है कि उत्तर प्रदेश की कमान आपके हाथ में हो। आनंद विहार को ले लीजिए या आज की हालात देख लीजिए, आप सक्षम नहीं है। योगी आदित्यनाथ, आपकी पूरी सरकार लगी हुई है कि किस प्रकार से लोगों को उनके घर तक ना पहुंचने दिया जाए। कितनी बेशर्मी दिखा रहे हैं आप। आपको दर्द नहीं दिखाई देता? कैसे दिखाई देगा? एक तरफ अपने नाम के आगे योगी लगा रखा है आपने और कहते हैं कि आप योगी हैं, मगर आपके अंदर सत्ता का लालच है, वरना सत्ता को भोगने का सुख आप नहीं चाहते। आप छोड़ देते सत्ता, आप कहते कि सत्ता नहीं, लोग मेरे लिए आवश्यक है। एक एक नागरिक का दिल में, एक एक भारतीय नागरिक के दिल में दर्द है आज। एक एक नागरिक भारत का परेशान है आज, क्योंकि जब सड़कों पे वो बच्चों को बक्सों के ऊपर सोते देख रहा है, लोगों को गोदी में उठाकर ले जाते देखा जा रहा है, कोई अपनी माँ को ले जा रहा है, एक माँ अपने 2 बच्चों को एक कंधे पे एक गोदी में लेकर चली जा रही है, एक लड़की साइकिल पे चली जा रही है, कितनी दूर चली जा रही है। आपको मगर शर्म नहीं आई? आज आपने जो किया है शर्मसार कर दिया है, मानवता को शर्मसार कर दिया है, आपने हिंदुस्तान को शर्मसार कर दिया है। आप कहते हैं कि आप लोगों की चिंता करते हैं। नहीं योगी आदित्यनाथ जी, आपको अपनी सत्ता की चिंता है, आपको अपनी कुर्सी जाती हुई दिख रही है। ऐसा लग रहा है आपको कि अगर प्रियंका गांधी की बसेस जो हैं वो लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचा देगी तो कहीं आपकी कुर्सी हिल जाएगी। क्या ये समय है ये सब सोचने का? जब सरकार कुछ ना कर पा रही हो तो देश का हर व्यक्ति साथ में आकर, मिलकर, साथ में अपनी सरकार के योगदान करके अगर कुछ करता है ऐसे महामारी के समय में, तो ही देश आगे बढ़ता है, तो ही देश जीतता है। परंतु आपने तो देश को हरा दिया। आप खुद हारे हुए व्यक्ति हैं। आपने क्या किया है याद दिला रहे हैं आप 1947 जो आजादी की लड़ाई थी। क्या आज महामारी के समय में लग रहा था कि हमें ये सोचना होगा कि हम अपने लोगों को कैसे बचाएं? उस समय 2 देश बने थे, उस समय 2 देश बने थे और सरहद की बातें हो रही थी, सरहद को पार करने की बात हो रही थी। परंतु योगी आदित्यनाथ, आप आज क्या कर रहे हैं? आपने सीमा को सरहद बना दिया। आपने उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जो लल्लू जी हैं उनको उठवा दिया अपनी पुलिस के द्वारा। आप जानते नहीं। तो मैं देश की जनता को कहना चाहती हूँ, नौजवानों को कहना चाहती हूँ, अगर आपने ये सोचा हुआ है आज तक कि ये नेता सब कुछ जानते हैं, तो मान लो मेरे बेटों, मेरी बेटियों, कि ये नहीं जानते कि इन्हें क्या करना है, ये नहीं जानते। आपके अंदर, आपके दिल के अंदर अगर सच्चाई होगी, कर्तव्य निष्ठा होगी, लोगों के लिए एम्पैथी, दया की भावना होगी, संवेदनशीलता होगी, तो आप
देश को सही रास्ते पे ले जा पाओगे। ये नेता नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपका समय आ गया, आप आगे आइए।